हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आज हम बात करने वाले हैं एक समझदार माँ कैसे बने। जैसे आप सभी जानते होंगे, हमारे इंडियन सोसाइटी में ज्यादातर ऐसा होता है कि जब एक लड़की की शादी होती है ना, तो कुछ ही दिनों में लोग हमसे पूछने लगते हैं, खुशखबरी कब सुना रही हो भाई? मिठाई कब आ जाए खाने? मुझे दादी कब बना रही हो? मुझे बुआ कब बना रही हो? मुझे अंकल कब बना रहे हो? डट डट बहुत सारे लोग ऐसे वर्ड यूज करने लगते हैं। अरे देखो, उसके पिछले साल ही शादी हुई थी, उसके बच्चा हो गया, तुम कब खुशखबरी देने वाली हो? मतलब ऐसा दबाव पड़ जाता है। और उसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, वो भी आपको प्रेशर देते रहते हैं। भाई ऐसा कब होने वाला है? कब खुशखबरी आने वाली है? अरे भाई आप ये सोचो, अभी नई नई शादी हुई है, अभी नया नया गृहस्थी बसी हुई है, टाइम लगता है हर एक चीज को मैनेज करने में। डायरेक्ट आप 2-4 महीने के बाद ऐसी चीजें, मतलब ऐसा कह रही हैं, उससे क्या साइड इफेक्ट पड़ेगा? आप ये मान लो, एक लड़की है, अभी वो खुद ना समझ है, वो सब ये चीजें कैसे मैनेज करेंगी? उसके लिए टाइम लगता है, और टाइम के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। देखो, मान लो एक लड़की है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, और उसे खुद ही समझ नहीं है कि कैसे बच्चे की परवरिश करना है, उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या नहीं सही है। तो वो कैसे बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकती है? और आप ये मान लो, जहां ऐसा बेस होगा ना, तो उसकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट होने वाली है, आप ये समझ लीजिएगा। जहां उसने समझदारी से काम लिया, तो एक अच्छी मदर बन सकती है। तो इसी टॉपिक में मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। सो लास्ट तक बने रहिए। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आपको रिलैक्स माइंड से, आपको कूल माइंड से, रिलैक्स माइंड से, और आपको ये समझने है कि हर एक रिश्ते में जिम्मेदारियां होती हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। देखिए, समझदार माँ ऐसे कि आपको पेशेंस रखना है। मतलब आप मदर बन गई हैं और आपको समझ ही नहीं है, पेरेंट्स बन चुके हैं और आपके अंदर पेशेंस नहीं है। सपोज दैट आपको गुस्सा आ रहा है, तो ये नहीं कि एकदम से फट गए, गुस्सा करने लगे, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, डट डट बहुत सी चीजें। इससे क्या होता है, किसी बात पे आप गुस्सा हैं और उसका गुस्सा अपने बच्चों पे निकालने लगी। यहाँ होता क्या है, हम लेडीज ज्यादातर ऐसा ही करते हैं, गुस्सा किसी और चीज पे होते हैं और गुस्सा बच्चों पे निकाल देते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आपको ये मान के चलना है कि गृह गृहस्थी है, इसमें छोटी मोटी नोक झोंक तो होती रहती है। जैसे जैसे एक वाइफ है ना, उसके हस्बैंड से कुछ कहा सुनी हो गई, या फिर सास से कुछ कहा सुनी हो गई, या फिर ननद से कुछ कहा सुनी हो गई, उसका अचानक से मूड ऑफ कर देते हैं, अपने कमरे पे आती हैं गुस्से से। सपोज दैट बच्चा है, उसका टीवी देख रहा है, उसको बंद करती हैं और बोलेंगी, क्यों सारा दिन टीवी देखता रहता है? पढ़ाई करनी है कि नहीं करना? बड़ा आदमी बनना है कि नहीं करना? ऐसे ऐसे वर्ड यूज करने लगती हैं। मतलब छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू बना देती हैं। इससे क्या होता है, मान लो बच्चा है, वो आराम से टीवी देख रहा है, आप आती हैं और उसके साथ ऐसा बर्ताव करती हैं, इससे बच्चे पे बहुत साइड इफेक्ट पड़ता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स कैसे हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, आपको अपना माइंड, कूल माइंड रखना है। मतलब आपको सोच समझ कर काम करना होता है। मतलब बिना क्रोधित हुए किसी भी काम को करना है। आपको समझदारी ऐसे रखना है कि आपको अपने साथ 2 हथियार लेके चलना है।
अब आप सोच रहे होंगे, कुछ लोग तो नेगेटिव वे में ले रहे होंगे कि आखिरकार ये 2 हथियार कैसे हैं? देखिए, 2 हथियार मेरे कहने का मतलब है कि पहला जो हथियार है साइलेंस, और दूसरा जो हथियार है आपका स्माइल। साइलेंस का मतलब ये है कि आप कुछ चीज़ों को इग्नोर करना सीखो, और स्माइल का मतलब ये होता है, और आपकी स्माइल जो होती है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होती है। तो ये 2 चीज़ें आपको अपने अंदर टिका कर रखना है। आया समझ में आपको? तो आज मैं एक बहुत खूबसूरत सा थॉट कहने वाली हूँ, एक अच्छी मदर के लिए। ना तेरी शान कम होती, ना तेरी शान कम होती, ना तेरा रुतबा घटा होता, बस जो गुस्से में कहा उसे हंसकर कहा होता। आया समझ में आपको? यहाँ हम लोग करते क्या है, गुस्सा आ जाता है, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, प्यार खत्म। सबसे पहले तो प्यार खत्म, ये हम प्यार से ही गुस्सा को खत्म कर दें, पर ऐसा नहीं कर। तो बात करते हैं शेक एंड पॉइंट की। देखिए, समझदार पेरेंट्स ऐसे कि एक बच्चा है, आपको उसको जड़ भी देना है और पंख भी देना है। अब आप ये सोच रहे होंगे जड़ कैसे? जड़ का मतलब ये है कि उसको मजबूत बनाना है, और पंख का मतलब ये होता है कि उसे उड़ान देना है, मतलब फ्रीडम देना है। कि अभी मैंने आपको बताया कि शादी हो गई, आप खुद भी ना समझ हैं, और बच्चा भी हो गया, वो धीरे-धीरे बड़ा होने लगा, चलना सीख गया, मतलब काफ़ी बड़ा हो गया। साइकिल चलाना सीखना चाहता है, और वो साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे अंदर कभी-कभी ऐसा होता है कि कहीं ये गिर ना जाए, कहीं इसको चोट ना लग जाए, या फिर इतना बड़ा हो गया है कि स्कूटी चलाने लगा है। हमारे माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अरे स्कूटी से गया है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मतलब डॉट डॉट बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। तो आपको पॉजिटिव वे में लेना है। ये क्या है, हमेशा निगेटिव, हमेशा निगेटिव, यार बाहर निकलो इससे। आपके बच्चे का अच्छा फ्यूचर बनाना है ना, तो आप उसे खुला आसमान दीजिए। जिंदगी की हर एक प्रॉब्लम को सहन करना आना चाहिए। हमें ये सीख बच्चे को देना है। वो आने वाले कल में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसका सामना, उसका फेस वो आसानी से कर सके। ऐसे पेरेंट्स बनना है आपको। एक कहावत सुनी होगी कि मुरझा जाते हैं वो पौधे जिनकी परवरिश छाया में होती है, जिनकी परवरिश छाया में होती है। हमें उसे गमले में लगा हुआ पौधा नहीं बनाना, हमें उसे खुला आसमान देना है, वो उड़ सके और अपनी एक अच्छी उड़ान भर सके। तो बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। देखिए, समझदार माँ ऐसे बनना है आपको, भी आपको बच्चे से बात करना है तो बहुत नर्म लहजे में, बहुत अच्छी लैंग्वेज में बात करना है। सबसे ज्यादा जरूरी आपको करना क्या है कि हम बच्चे से आप करके बोलें। अब ये नहीं कि हम उससे तू तड़ाका करके बात कर रहे हैं, तूने ऐसा क्या किया, तू ऐसा करेगा तो क्या होगा, मतलब हम, मतलब ऐसे वर्ड यूज नहीं करना। अक्ल नहीं है, तेरे में अक्ल कब आएगी, ऐसे ऐसे वर्ड आज की लेडीज यूज करती हैं। जहां आप लगा के बात करना स्टार्ट में, तमीज नहीं है, ये आप क्या कर रहे हो, मतलब उस वर्ड को अच्छे वे में अगर यूज कर रहे हैं। कोशिश ये करना है आपको कि बच्चों से आप लगाकर बात करना है। जैसे एक रोटी होती है ना, उसमें हम घी लगाकर उसका टेस्ट अच्छा कर सकते हैं ना, वैसे अपने शब्दों से सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। आया समझ में आपको? बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसा हम सामने वाले को देंगे, वैसा ही लौटकर रिटर्न होकर हमारे पास आता है। अगर हम सामने वाले से आराम से बात कर रहे हैं, तो वो भी हमसे आराम से ही बात करेगा।
अब ये सारी चीजें आप पर डिपेंड करती हैं कि हमें मतलब कैसे बात करना है और कैसे सामने वाले को ट्रीट करना है। देखो वही हमने सामने वाले से बदतमीजी से बात किया, मतलब बहुत गंदी लैंग्वेज में बात किया, तो क्या वो हमसे अच्छे वे में बात करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जैसे हम करेंगे उससे 2-3 गुना और गंदी लैंग्वेज में बात करेगा। इसलिए हमें जब भी किसी से बात करना है तो अच्छी लैंग्वेज से बात करना है। अब आप गुस्से में हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डॉट डॉट, उस चीज को अच्छे से सोच समझ कर बात करनी है और उसका रिप्लाई करना है। जैसे कि नर्म लहजे की बात किया जाए तो ऐसे बोलना है कि हमें कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सारी चीजों का भी हमें नॉलेज होना चाहिए। अब ये नहीं कि जो मन आए वो बोल दिया, मतलब खुद को समझ नहीं है क्या कहना है क्या नहीं कहना, मतलब बोल दिया, तो क्या सामने वाला भी वैसे ही लैंग्वेज में आपसे बात करेगा? देखिए आपको बच्चे की किस तरह परवरिश करना है। आपको सबसे पहले तो ये नहीं जताना कि मैं तेरी माँ हूं। आपको एक माली बनना है। बाग का माली अच्छा होता है ना, वहां फूल कितने अच्छे अच्छे खिले होते हैं। कहने का आपको पहले खुद अच्छा बनना पड़ेगा, तभी एक अच्छी आप मदर बन सकते हैं या फिर अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। आप बच्चे मैग्नेट की तरह आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, बोलेंगे मेरी प्यारी मम्मी, मेरे प्यारे पापा, डट डट बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको पहले खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप क्या हो, और ये बहुत जरूरी है अपने अंदर लाना। और तो बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। देखिए समझदार ऐसे बनना है आपको कि घर और काम को प्रॉपरली मैनेज करके चलना है। प्रॉपरली मैनेज कैसे? आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा उसके लिए। तो हमारा घर साफ सुथरा रहे, और विशेष चीज मतलब ऐसी टाइमिंग सेट करना है कि कब हमें क्या करना है, कब खाना खाना है, कब सोना है। तो अपना जो रूटीन है ना, उसको एक लिस्ट में बना लो और उसी के अकॉर्डिंग चलिए। काम करना है, किस टाइम पे करना है, इस चीज को मैनेज करके चलना है। फिर देखिए आप कैसे तेजी से प्रोग्रेस करेंगे, बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। और एक अच्छी मदर है या फिर वाइफ है, और अपने लिए भी टाइम निकालना है। अब ये नहीं है कि गृह गृहस्थी में लगे हुए हैं, खुद को भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा भी काम करना है जिससे आपको करने में बहुत अच्छा लगता हो, या फिर आपके स्माइल आ जाती हो फेस में, ऐसा कोई वर्क है। मतलब खुद के लिए भी टाइम निकालना है। आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना मी टाइम कैसे स्पेंड करते हो। इन सारी चीजों में आपको एक प्रकार का गिल्ट नहीं होना चाहिए, शर्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि मतलब लोग बहुत मतलब शर्म की वजह से अपना मी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। ये जो मदर होती है ना, वो एक अगरबत्ती की तरह होती है। अब आप पूछेंगे कि अगरबत्ती कैसे? देखिए जैसे अगरबत्ती होती है ना, हम उसको जब जलाते हैं तो वो धीरे 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 सुलग कर पूरे घर को खुशबू से भर देती है। तो ठीक आपको वैसे ही बनना है। इस बात को आप समझ रहे हैं? अगर आपको ये सभी पॉइंट अच्छे लगे हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।